हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के सर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक होगा संज्ञा पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम में संज्ञा से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में, तो हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, उसके बाद हम उनकी परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में एक दो बार रिवाइज हो जाए और हमारे दिमाग में वो ट्रिक है या जो फैक्ट है वो छप जाए। तो संज्ञा की परिभाषा सबको आती है, परिभाषा एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो पहला है संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? दृश्य होगा, यानी दिखाई देने वाला होगा, और सदैव एक वचन होगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो आपको उदाहरण दिखेगा वो दृश्य होगा और एक वचन में होगा। जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा? दृश्य और बहुवचन। और ये भी आपको याद रखना है कि वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके वो किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। और भाववाचक में आपको एक ही शब्द याद रखना है, अदृश्य, यानी जो दिखाई नहीं दे, मतलब उसे महसूस किया जा सके वो। अब एक नोट पर भी यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कोई भी एक शब्द है वो भाववाचक है तो उसका हम बहुवचन बना देंगे तो क्या होगा? वो जातिवाचक में बदल जाएगी। जैसे खुशी, खुशी एक अदृश्य है, अदृश्य शब्द है क्योंकि खुशी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और खुशी का बहुवचन खुशियाँ हो गया तो ये क्या हो गई? ये जातिवाचक हो गई। यानी ये अदृश्य है और एक वचन में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और खुशियाँ अदृश्य है और बहुवचन है। तो अदृश्य इसमें एक ये भी है कि अदृश्य और बहुवचन होगा वो भी जातिवाचक में आएगा, तो आपको याद रखना। अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिनके हम उदाहरण से देखेंगे कि ये जो फैक्ट है ये इस पे अप्लाई होता है या नहीं। अब देखिए, हमारा टॉपिक है संज्ञा। पहले मैंने ट्रिक आपको इसलिए बताई ताकि हमारा इसी वीडियो में एक दो बार रिवाइज हो जाए, तो इसी वीडियो में हमको याद हो जाएगा। और इस 4-5 मिनट की वीडियो में आपको संज्ञा का 1% भी गलत नहीं होगा, आप सारी जो उदाहरण होंगे उनको अच्छे से कर पाएंगे। हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा सबको आती है और एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। एक बार देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि दुनिया के जो सभी नाम है वो एक प्रकार से संज्ञा ही तो हैं। हम बात आती है संज्ञा के प्रकारों की, तो संज्ञा के प्रकार है 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को, ये आपको याद रखना है कि निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है? महात्मा गांधी। अब हम वो अप्लाई करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। हमने क्या देखा था कि क्या होती है? दृश्य होती है और प्लस एक वचन, सदैव रहेगी एक वचन में, ठीक है, दृश्य। और अब महात्मा गांधी को हम देख सकते हैं, ठीक है, और सदैव एक वचन रहने वाला है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? व्यक्तिवाचक का। फिर आता है राम। राम क्या है? राम को हम देख भी सकते हैं और सदैव एक वचन होगा, राम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर आता है कुरान। कुरान पुस्तक का नाम है, ठीक है, देख सकते हैं हम, और ये एक वचन है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, इसी प्रकार रामायण है, तो रामायण को भी हम देख सकते हैं और एक वचन है, सदैव एक वचन रहने वाली है। जैसे हिंदी दे दिया, दिल्ली है, आगरा, इन सब को हम देख सकते हैं और ये सदैव एक वचन रहने वाले हैं, तो ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। यानी परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो दृश्य होगी और सदैव एक वचन रहेगी। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह के नाम को संज्ञा, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो समूह का बोध कराए, जो शब्द है वो जाति या समूह का बोध कराएगा, वो क्या होगा? जातिवाचक। और हमारा जो फैक्ट है वो क्या है कि यह दृश्य होगी और बहुवचन में होगी, और ऐसे एक वचन भी इसमें शामिल होंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सके, ये आपको याद रखना है। तो शहर, इसका उदाहरण क्या है? शहर। शहर को हम देख सकते हैं और शहर क्या है? बहुवचन, क्योंकि किसी शहर का नाम नहीं दिया। अगर यहाँ पर
मुंबई दे देता तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वह सदैव एकवचन होगा। शहर क्या है, बहुवचन, तो यह किसका उदाहरण हो गया, जातिवाचक संज्ञा का। उसके बाद में नगर, नगर दे दिया, नगर का नाम नहीं दिया, नगर दे दिया, नगर को हम देख भी सकते हैं और ये बहुवचन में है। आदमी, आदमी किसी एक का नाम नहीं दिया और इसे हम देख सकते हैं और ये बहुवचन भी है। इसी प्रकार जानवर होगी, पुस्तक होगी। अब पुस्तक तो एक वचन है, पुस्तक का हम बहुवचन बना सकते हैं, पुस्तकें, तो ये क्या होगी, जातिवाचक, क्योंकि ये जातिवाचक का उदाहरण हो गया। ये ट्रिक आपको हर एक में मिलेगी, ट्रिक नहीं है, ये फैक्ट है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आती है स्कूल, ये भी जातिवाचक है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं और ये बहुवचन के रूप में, वो एक वचन जो वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वो किस में हो गया, जातिवाचक में। परिवार, भीड़, भीड़ से क्या होता है, समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को, भाव का जो नाम होगा वही भाववाचक संज्ञा होगी। और हमारा फैक्ट था कि यह अदृश्य होगा, यानी यह दिखाई नहीं देगा, ये वर्ड होगा, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। गुण, व्यक्ति का जो गुण होता है वो दिखाई नहीं देता, उसे हम केवल हम महसूस कर सकते हैं कि वो कैसा है। दोष हो गया, बचपन हो गया, बचपन हम महसूस करते हैं, जैसे किसी चीज़ में मिठास होती है वो दिखाई थोड़ी ना देती है, मन होता है वो दिखाई नहीं देती, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। मित्रता होती है, मित्र दिखाई देता है, मित्रता दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह उसका गुण है। सुंदरता, ये सब किसके उदाहरणों के बावजूद, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते। ये हो गया आपकी जो संज्ञा है वो। केवल आपको गिनती के 5 नाम याद रखने हैं, 2-3 लाइनें हैं, ये आपको याद रखनी है पहले एक बार, फिर हम इसको ट्रिक को देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में वो छप जाएं और ये हमारी याद हो जाए। क्या थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्य और सदैव एक वचन, यानी दिखाई भी देने वाली होगा, वो जो शब्द दिया जाएगा वो दिखाई देने वाला होगा और एक वचन में होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, दृश्य होगी और बहुवचन में होगी, ठीक है। और वे एक वचन शब्द भी इसी में आएंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सके। और बहुवाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी, अदृश्य होगी। अब हमने जो देखी थी, जो खुशी शब्द हमने देखा, तो हम खुशी को देख नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब खुशी की जगह आपको दे दिया जाए खुशियाँ, ये क्या हो गया, अब जातिवाचक, क्योंकि हमने एक नोट में पढ़ा था, वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए कि जो भाववाचक संज्ञा होगी, अगर उसका बहुवचन अगर आपको दे दिया जाए वो जातिवाचक मानी जाएगी, कि वो जातिवाचक बन जाती है। ये भी आपको याद रखना है। केवल इस 4-5 मिनट के वीडियो में आपका एक क्वेश्चन 100% आपका सही होगा अगर आपने ये फैक्ट आपको याद है। तो आप एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि आपको वर्ड दे दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम अगली वीडियो में जो पिछले एग्जामों में आए हुए संज्ञा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर बात करेंगे, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें केवल क्या होंगे, संज्ञा के जो पिछले एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन होंगे केवल वो होंगे, और उन पर ये जो है दृश्य, ये जो हमारा फैक्ट है वो अप्लाई होगा, अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।